डियर स्टूडेंट्स, कल मैथमेटिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस का। मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से चल रही है। दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, वो u2 वेलोसिटी से चल रही है। ये है बिफोर कोलिजन, जब बॉडीज जो हैं वो कोलाइड नहीं की थी। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, बॉडी का मास सेम रहा। पहली बॉडी जो है वो v1 वेलोसिटी से चलना शुरू होगी और दूसरी बॉडी जो है उसका भी मास सेम रहा, बट वो कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू होगी, v2। ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे हमें पहली बॉडी का मास पता है, वेलोसिटी पता है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा था जब तक कोलाइड नहीं की थी वो आपस में। जब कोलाइड कर गई तो हमें नहीं पता कि उन बॉडीज़ की कितनी वेलोसिटी थी उस टाइम पे जब वो कोलाइड की। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, v1 एंड v2। मैंने बताया था दो अननोन वेरिएबल्स हैं। दो अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए। तो हमने इसमें दो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट है एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ से एक मोमेंटम की इक्वेशन बनाएंगे, एक किसकी बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट इज एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन दो बॉडीज है, दैट इज फर्स्ट बॉडी का मास m1 वेलोसिटी u1 प्लस सेकंड बॉडी का मास एंड वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सेम एज kinetic energy conserved, it means this is the first equation. Kinetic energy conserved means kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Formula of kinetic energy is half m1 half mv square। फर्स्ट बॉडी का मास m1 वेलोसिटी u1 m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हाफ हाफ सब में कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को रीराइट करेंगे। 1 जिसके साथ है वो अलग कर लेंगे इक्वेशंस, और जिसके साथ 2 है वो वाली इक्वेशंस अलग कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन 1 जो है दैट में बी रीराइट एज इक्वेशन 1 एंड 2 may be rewritten as, फर्स्ट इक्वेशन को m1 u1 माइनस m1 v1, m1 कॉमन है, u1 माइनस v1, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2
स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। बच्चे हमने 1 1 वाली इक्वेशन अलग कर ली, जिनके साथ 1 1 था दूसरी मैंने अलग कर ली। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। सो दिस इक्वेशन बिकम m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। अच्छा, m1 के साथ m1 कैंसिल, m2 के साथ m2। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस बिकम a माइनस b अपॉन a प्लस b। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, और तो सारा कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस b u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या आ जाएगा u1 माइनस v1, ठीक है, इंटू u1 प्लस v1। u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर v2 क्या आ गया u1 प्लस v1 माइनस u2। पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। v2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी, u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। Now put the value of v2 in equation 1, that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 into u1 plus v1 minus u2। This is the फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। v2 की वैल्यू फाइंड आउट की और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी मैंने, ठीक है। ऑन सॉल्विंग इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, इसको उस चक्कर में नहीं पढ़ना हमने कि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। डायरेक्ट आपने इसका आंसर लिखना है ऑन सॉल्विंग, ठीक है। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन। v1 की वैल्यू डायरेक्ट, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1 या सिंपल m1 प्लस m2। दिस इज द v2। मैंने आपको बोला दो अननोन वेरिएबल्स है, हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो हमने फाइंड आउट कर ली v1 और v2 की वैल्यू, ठीक है। दिस इज m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट इक्वेशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने v1 v2 फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस आ जाते हैं। नंबर 1 स्पेशल केस, व्हेन masses are same। masses सेम का मतलब क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 एंड दैट इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू m, ठीक है बच्चे। यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू, m माइनस m 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 2m2 u2, ठीक है। 2m सॉरी m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m, m2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा m, 2m। सो दिस बिकम v1 is equal to 2m u2 upon 2m। So v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1, सेम वो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे, v2 में m माइनस m 0 2m अपॉन 2m इंटू u1 है, तो दिस बिकम 2m के साथ 2m कैंसिल हो जाएगा, v2 is equal to u1। So v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1। It means velocities are exchanged after collision। इसका क्या मतलब है, the velocities are exchanged after collision। velocities are exchanged after collision। v1 is equal to u2 और v2 क्या आ गया u1। so velocities are exchanged after collision, ठीक है बच्चे, क्लियर। सेकेंड केस है, दिस इज द फर्स्ट केस,
सेकेंड केस है व्हेन सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, सिर्फ पहली बॉडी चल रही है, इट मीन्स U2 इज इक्वल टू 0। बच्चे V1 और V2 फाइंड आउट, U2 0, ठीक है। सो V1 क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। U2 0 है, U2 0, 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू अगेन 0। दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। दिस इज द फर्स्ट इज द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमने कर दिया है। अब हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।